नमस्कारम। लाइफ इज़ अ प्रोपेगेंडा। जब हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम लाइफ और लाइफस्टाइल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, तो जितना मुझे समझ आती है, लाइफ इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर एग्जिस्टेंस। जैसे एक एटम की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ फंडामेंटल थिंग, करेक्ट। जब भी हम किसी इंसान को पूछते हैं कि आपकी लाइफ कैसे ना, मेरी लाइफ बढ़िया जा रही है। लाइफ अच्छी कैसे जा सकती है, या लाइफ बुरी कैसे जा सकती है, लाइफ अच्छी बुरी कैसे जा सकती है। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक ना एटम, एक अच्छी या बुरी ऐसे कैसे हो सकता है, एटम इज़ एटम। जस्ट लाइक दैट लाइफ इज़ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। सो लाइफ कैनॉट गो राइट और रॉन्ग, लाइफ इज़ जस्ट लाइफ। बट ऑफन व्हेन वी एक्सप्रेस दैट कि लाइफ अच्छी जा रही है, लाइफ बुरी जा रही है, और विच एवर वे वी एक्सप्रेस इट, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। आई वांट टू मेक माई लाइफ, आई वांट टू बिल्ड माई लाइफ। सो ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि कितना कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अराउंड अस, जिससे हमें मज़ा आए, जिससे हमें enjoyment मिले. So this is what we are trying to do essentially. And whenever we are talking about life, we are essentially talking about lifestyle. So when I was talking कि life is a propaganda, I was talking about lifestyle is a propaganda, because mostly what we have in our mind is that कि मैं अपनी करियर में ये करना चाहता हूँ, मुझे ये पानी है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है. So eventually we build up so many expectations, so many things in our mind, in our life. In our life means again the time period which we are living. सो ये सारे चीज़ें जो हम बिल्ड कर लेते हैं एसेंशियली आर नॉट समथिंग दैट वी रियली वांट टू डू. इट इज़ समथिंग दैट इज़ फोर्स्ड बाय द मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड. तो मार्केटिंग फोर्सेस जो भी हमें कराती हैं, जो भी चाहती हैं, वो हम करें, वो सेम चीज़ हम करते रहते हैं. सी आज हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, आज हम कार के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं. एक समय पर अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना, तो आगे जाके ज़्यादा कुछ है नहीं. बट स्टिल हम इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, ओनली बिकॉज कि जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग चाहते हैं कि हम सब पैसे के पीछे भागें. अगर जो इंसान के पास पैसे नहीं है, वो अगर पैसे के पीछे भागेगा, तो जो इंसान के पास पैसे है वो इंसान पावरफुल दिखता है उससे. तो जो पावरफुल इंसान उस केस में जो भी कहता है, फिर जो भी करता है, उसको ज़्यादातर लोग मानते हैं और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड दिस इज़ समथिंग दैट दे एन्जॉय व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ मनी विद देमसेल्व्स. Then they can do whatever they want in the entire world. So that is how they manipulate things, a lot of things that they manipulate very easily. Now suddenly if just imagine कि पैसों की वैल्यू कुछ ना रहे, so if पैसों की वैल्यू कुछ ना रहे, तो शायद उस इंसान की वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, because is that कि that person has something that you do not value. तो कोई इंसान सपोज करे बहुत सारा ज़मीन उसके पास रखा हुआ है, and you do not care about the land, so it doesn't matter, right? So whenever we're talking about lifestyle, mostly we are talking about things that somebody else possesses and we want to have those things. और अगर इस चीज़ को थोड़ा सा भी गौर करके देखोगे, तो हर जो चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, हर जो चीज़ जो हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, हर जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, तो मोस्टली दिखना 80 to 90% ऑफ दिस थिंग्स आर ओनली बिकॉज समबडी एल्स इज़ एक्चुअली इम्पोजिंग ऑल दिस थिंग्स ऑन अस. आज मैं अपना हेयर स्टाइल ऐसे करना चाहता हूँ, आज मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूँ, आज मैं कौन सा टूथपेस्ट या टूथब्रश इस्तेमाल भी कर रहा हूँ ना. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर प्री डिसाइडेड बाई समबडी, मार्केटिंग फोर्सेस और पीपल हु ओन अ लॉट ऑफ मनी, पीपल हु ओन अ लॉट ऑफ मनी. नो, मनी का भी कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं, खास वैल्यू है नहीं. ओनली थिंग इज़ कि इससे बस कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी हो जाती है. जैसे हम बाटा सिस्टम पहले यूज़ करते थे, अब वो बाटा सिस्टम तो यूज़ नहीं होता. अब we use money in place of the barter system, because money बहुत चीज़ों को बहुत आसान बना देती है. तो अब क्योंकि चीज़ों को बहुत आसान बना देते, लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं. जस्ट द करेंसी, द स्टूपिड पेपर, पीस ऑफ पेपर, इसी से कुछ वैल्यू है नहीं. तो लोग ना अभी वैल्यू क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच रहे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट थिंग्स. अगर आप अनाज उगाते तो आज लोग व्यूज़ के पीछे नहीं भागते यूट्यूब में, या फिर इंस्टाग्राम में ऐसे फालतू की रील बना के बहुत सारे पैसे नहीं कमा रहे होते. तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाता, तब एक प्रॉपर वैल्यू एक्सचेंज हो रहा होता. आज एक इंसान वीडियो बनाते कितना ही मेहनत कर रहा है, वो अलग बात है, पर एक वीडियो बना के वो इन्फ्लुएंस ना करके, कितना ही एंटरटेन करके किसी इंसान से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है. उसको अगर कंपैरिजन पे देखें, तो अगर एक वीडियो बना के इंसान 1 लाखों रुपये कमा रहा है और वो लाखों रुपये की अनाज किसी इंसान से ख़रीद रहा है. अगर किसी इंसान से अगर लाखों रुपए की अनाज लेनी होती और उसको कुछ देना होता है इन रिटर्न, तो आप डांस करके दे नहीं सकते. करेक्ट. सो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड कि
things that are happening around us is not something that we are consciously doing or we want to do. It's something that the powerful forces of this world are making us do all these things. Now I want to clarify a few things that I am not against money, I am not against position, I am not against कि कोई इंसान डांस करके या कंटेंट क्रिएट करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है in comparison to a farmer. I am not against that. Whatever is happening right now in the world, let it happen, or you go with the flow. That's a right way to do for now. But one thing is, you have to at least understand that whatever the decisions that we are making and whatever the things that are happening around us, it is not, we call it bedrock, it's not it. So once you learn it, once you just understand simple fact about it, your life, the course of life will change dramatically it will change. Now just because of the chase, most people do not even consider to look at their life, the fundamental aspect of the life, who you truly are. It is not about the position, the thing that you own, because focusing on to life, I think, is very crucial, very important, because that is the only thing that you are here for. If you are not able to focus your life and only focusing on the societal aspect of life, which is not even creation of yours, which is the creation of everybody else's. बचपन से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि बचपन से हमें स्कूल में भेज दिया जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, कॉलेज के बाद मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ. एक समय के बाद हम इसके ऊपर मीम बनाने लग जाते हैं. एंड वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर द थिंग्स दैट डजंट वर्क, बट स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज वी डू नॉट थिंक दैट इज एनी अदर ऑप्शन. You cannot find any other option unless and until you know your life. You focus on life. You stay back whatever you are doing and whatever everybody else is doing, and you observe life in a different perspective. You will get all these things. But if you do not observe, then you will still feel that you are. It's not. You still feel that you will still be in the rat race, irrespective of the fact that you know that you are on the rat race, because you do not know any other option rather than that. So it is essential for you to stay back for some times and observe your life, observe others' life, how the lives are going. Because eventually what happens is, in the pursuit of trying to own a lot of money, trying to own a lot of things, you are even entangling yourself in a lot of things as well. When you are entangling yourself with a lot of things, you are not living happy. And that's the biggest crime that you are doing to yourself. अगर आप खुद खुश नहीं रहते हो अपने आप के साथ, because of a lot of other things that you want to accumulate in your life, then eventually you are just dying miserably. You are living because what we think in our mind कि जब हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी तब हम खुशी हो जाएंगे, तब हम हैप्पी हो जाएंगे. कॉन्स्टेंटली लोग हमेशा स्टेटस डालते रहते हैं कि you should struggle now so that you can enjoy your life later. But one thing I want you to remember is that कि जब वो कल आएगा ना, वो चीज़ें आप हासिल भी कर लोगे ना, तब भी आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें होगी, and you will be giving the same stupid shit to yourself that कि आज स्ट्रगल कर लूँ, कल एंजॉय करूँगा. तो ज़िंदगी भर ऐसा स्ट्रगल ही करते रहोगे और कल वो आएगा ही नहीं कभी. So this is one thing that you have to understand, that constantly pushing your life to future and projecting all these things to future is not the way to live your life. Life has always been in this particular moment. If you really want to enjoy the life, then you have to enjoy this moment. If you really want to take the taste of life, then this is the moment that you can take taste of. There is no such thing as present or past. These are just the creation of our mind. If we talk about the dimensions, then there is definitely 3D everything. But if we talk about the time aspect, then time is just singular dimension. I am not even sure that it's a one dimensional. I think it's just a point, because you cannot move here and there. Time is something with which we have to flow as it is. And if we are just living in our head space, we are creating our own world within here, then probably we are going to end up somewhere, but obviously not in the world that is out there for real. So if you really want to take the benefit of reality, take the taste of reality, then probably you have to stop this nonsense and you have to look around. And that is why I'm saying the life is a propaganda, because when we are talking about life, mostly we are talking about lifestyle, and whenever we are talking about lifestyle, mostly we are talking about whatever we are having inside our mind, whatever the projection of the things that we have in our head. So this is something that we have created. And whatever thing that you are thinking right now is important, not important, is good or bad, ugly, nasty, breakup, relationship, patch up, and all that nonsense, is all of it is your own creation. Right now हम हर चीज़ों के बारे में एक तरह का पर्सपेक्टिव होता है, जैसे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एंड मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स अबाउट अ रिलेशनशिप.
I feel very confused about it because whenever I think about all these things, I do not understand that when a friendship become relationship or relationship becomes marriage and all that stuff. Because as far as I remember कि मेरा जो relationship रहा था last 6-7 साल से वो तो अभी है नहीं. But all I remembered is that कि we used to be friends and still before breakup also we used to be friends and till now also we are friends. Irrespective of the fact that there is not that intimacy between us and the person is with somebody else and I am somewhere else, irrespective of the fact that the love that we used to have within ourselves, just a simple within two human being, the similar love is still existing between us. It is not about what we are doing to each other or doing with each other, it is about how we are within ourselves. So लोग जब बहुत सारे नेम देते हैं इन सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उनकी खुद की क्रिएशंस होती हैं और हम जितना इन सारी चीज़ों में घुसेंगे उतना ही ज़्यादा फंसते चले जाएंगे. सो इसीलिए मैं ये कहता था कि लाइफ इज़ ए प्रोपेगेंडा बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. जो भी इंसान को मन कर रहा है वो और एक नाम दे देने चीज़ों को और आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो है. एंजाइटी, डिप्रेशन, बुलशिट. जितना कम करोगे ज़िंदगी को उतना ही ज़्यादा आसान है और जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सच है, ये रियल है, पर ऐसा कुछ नहीं है. आई एम टेलिंग यू ना, ऑल दिस इज़ प्रोपेगेंडा. अगर लाइफ को जीनी है तो यूज़ दिस मोमेंट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. जस्ट फ्लो विद द नेचर, फ्लो विद दिस टाइम एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. अगर नहीं भी फॉल इनटू प्लेस तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क वैसे ही पड़ने वाला है. क्योंकि अब हम जो भी बिल्ड करना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, कि हर चीज़ अचीव होने वाली है, बिल्कुल नहीं. पर अगर हम इस मोमेंट के साथ इस फ्लो में जाएँ ना तो चीज़ें ऐसी कुछ हासिल होंगी डेफिनेटली, इसका मैं गारंटी भी ले सकता हूँ, जो हम कभी इमेजिन नहीं किए होंगे. और ये दिस इज़ वर्थ इट बिकॉज लाइफ इज़ एन एडवेंचर. बिकॉज हमेशा हमें लगता है कि सर्टेनिटी है लाइफ के बारे में, घंटा सर्टेनिटी, कुछ सर्टेनिटी नहीं है. और इफ़ देर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट लाइफ और यू आर नॉट डूइंग थिंग्स दैट एक्साइट यू आर नॉट डूइंग थिंग्स दैट makes you feel good, wonderful or amuse you, then probably you are wasting this adventure. At any moment the ground beneath you will just collapse and you will just simple fragile life will just go just like that, and you will have no time to react or respond to it. So this is what, if you understand, then probably our focus will shift from all these nonsense aspect of life to the very fundamental dimensions of life, and this will make a lot of things, this will make a huge difference in the aspect of how we are living our life. Instead of focusing on the circumstantial aspect, you must focus on internal aspect, that what is happening within us, and based on that whatever the improvement that we can do, we must do, and the best that happen, let it happen and use this moment. And instead of focusing on the, again, societal circumstantial aspect, focus on the internal aspect of life. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye for now.